Welcome back to MTTP online classes. First of all, subscribe the channel and press on bell icon so that you can be connected with me as soon as the class starts. हाँ भाई, कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है, बस एक अंगूठा या किसी भी उंगली से सब्सक्राइब बटन को सिर्फ आपको टच करना है। हो जाएंगे आप सब्सक्राइब। इसके बाद हम लोग जुड़ते रहेंगे। Now it's time to call the name of the students who had completed my previous homework and send me on my WhatsApp 9006714833 before stipulated time. So they are first of all from class 10 Sasi Kumar, Gaurav Raj, Sakshi, Nandani Raj, Swati, Muskan Raj, Amoli, Sipra, Nitish, Ladli, Alok Pandit, Muskan, that's roll number 2, Shreya, Tanya Priya, Anjali, Manisha, and Sania. And now it's time for class 9. Vivek Kumar, Aanchal Sharma, Pallavi, Kiran, Harsh Kumar, Shreya, Gracie Arya, Ram Kuber. And now from class 8, Tanu Priya, Sneha Kumari, Soni, and Ujjwal. They all are the students who had completed the homework बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम, यानी इन्होंने दिए गए समय से पहले ही हमें होमवर्क भेज दिया था। और कुछ बच्चे जो हैं जो बाद में होमवर्क भेजते हैं तो उनका मैं चेक नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आपने जब समय से बाद में होमवर्क भेजा है तो वो चेक नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग समय से पहले होमवर्क भेजें। एंड नाउ कंटिन्यू फॉर योर क्लास। This is English grammar class and today we are going to learn present perfect continuous tense. Friends, if you have not watched our previous videos that were present indefinite tense, present imperfect tense and present perfect tense, first of all watched all the videos through the link given in the description box. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे ठीक आगे, यानी एक कदम उससे आगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा। सबसे पहले इसके पहचान को हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके पहचान के बाद इसके नोट्स यानी मेन पॉइंट्स का क्या है उस पर जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला इसमें करना क्या है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे आप? पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके पहचान पर जाना होगा। क्या है इसका पहचान? तो देखिए कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं करे। ये टेंस बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी है ये। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले इसको देखिए कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट, ये काम हो भी चुका है और अधूरा भी है, एक प्रकार से। देखिए सबसे पहले इसके पहचान पर हम लोग जाएंगे। पहचान क्या लिखेंगे आप लोग? वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, etc लगा रहता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है। तो वाक्य के अंत में हमने देख लिया कि अच्छा वाक्य के अंत में क्या है कि ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, etc लगा हुआ है। अब इसमें कोई बच्चा कहेगा कि ता आ रहा, अरे ये तो रहा है सर आ गया। रहा है तो पढ़े हैं पहले हम। अरे यहाँ वो रहा है नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए क्या अंतर है।
इसमें क्या है, इत्यादि लगा रहता है। अब इसमें दिल लिखेंगे, साथ ही साथ वाक्य में प्रायः चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। सबसे पहला काम करना है, आपको ये उतारना है, यानी कि वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, टीसी लगा हुआ रहेगा। और साथ ही साथ इसके बाद क्या है, इसके बाद लगा हुआ है कि वाक्य में प्राय कोई ना कोई समय दिया गया रहता है। कौन सा समय होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसको आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों, है क्या, इस टेंस में ए भी के रूप में हैज या हैव तथा एम भी के रूप में, देख लीजिए इसको, ए भी के रूप में हैज या हैव तथा एम भी के रूप में बीन प्लस भी फोर या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर हैज हैव के यूज के बारे में आप लोग पहले जान चुके हैं पिछले कक्षा में, है ना, पहले जान गए कि हैज हैव क्या होता है। अब देखिए जब हैज हैव आप जान गए तो तुरंत हैज हैव जहां आता है कहता है मेरे साथ भी थ्री आएगा। जब तक भी थ्री आएगा मैं काम नहीं करूंगा। जैसे आदमी के लिए सांस उसकी ज़रूरत है, वैसे हैज हैव के लिए भी थ्री उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर हैज हैव बोला कि मुझे चाहिए भी थ्री, तो ग्रामर ने क्या किया, बीन दे दिया। बी क्या है, बी वाज बीन भी थ्री है। अब यहाँ पर बात आई थी क्यों आखिर भी थ्री की आवश्यकता पड़ी। देखिए बात दरअसल ये है कि हैज हैव कह रहा है कि मुझे भी थ्री चाहिए, और चूंकि यह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू भी है, जारी भी है। तो क्रिया कह रही है यहाँ पर कि वर्ब कह रहा है कि नहीं हम तो अपने भी फोर के रूप में जाएंगे, यानी चौथे रूप में जाएंगे। बोला कि नहीं हम जो है अपने भी थ्री के रूप में नहीं जाएंगे, हैज हैव है तो है, रहने दीजिए। लड़ाई चलने लगी। अब लड़ाई देखिए, लड़ाई जब चलने लगी तो लड़ाई में किसके पास जाएगा, गया ग्रामर के पास। बोला फैसला कीजिए आप भाई, क्या फैसला करेंगे। तो ग्रामर फैसला लिया कि चलो हैज हैव तुम्हारा है, तुम्हारे साथ एक हम बीन लगा देते हैं, BEEN बीन, वो बजाने वाला ने सोच लीजिएगा, बीन लगा देते हैं तो तुम्हारा भी काम बन गया, और भर्व जो है वो अपने चौथे रूप में आएगा। अगर उसके बदले में ऑब्जेक्टिव भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला चलो कोई बात नहीं, ऐब मस्तू बोल दिया। अब यहाँ पर हैज हैव के साथ बीन आ गया, और बीन के बाद जो भी आ जाए, भी फोर आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वर्ब जो है आपका रहेगा वह यानी कि ट्रांजेक्टिव होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि इस जगह पर इसको हम लोग क्या करेंगे, बीन और ये जो भी फोर है, बीन और भी फोर को हमेशा जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें हम लोग साथ रखेंगे, अलग इसको नहीं करेंगे। अगर अलग कर दिए तब गलत हो जाएगा। अब देखिए ऐसे वाक्यों में प्रायः समय भी लगा रहता है, यानी इसमें क्या लगा रहेगा, समय भी लगा रहता है। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंस और फॉर को। तो जिनको ये सिंस और फॉर में प्रॉब्लम होगा वो कुछ नहीं कीजिएगा, नीचे में जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, तो वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद लिंक लिखा हुआ है, लिखा हुआ मिलेगा आपको कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है, इम्परफेक्ट पढ़ना है, इंडिफिनिट पढ़ना है। तो परफेक्ट वाले में ये वाला इसका सेंस फॉर आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जाके पढ़ लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा, तभी आगे जा पाइएगा, नहीं तो दिक्कत है। अब देखिए पहले आपको चलना सीखिएगा तब ना दौड़िएगा। अब पहले चलना ही नहीं सीखे हैं तो दौड़ पाइएगा कभी, इसलिए पहले चलना सीख लीजिए, सेंस फॉर का पहले सीख लीजिए उसमें, तब यहाँ पर आइएगा।
तो वैसे एक बार देख लिए, प्राय सभी समय लगा रहता है, निश्चित समय के पूर्व सेंस और निश्चित समय के पूर्व फॉर का प्रयोग होता है। ये हो गया भाई, ये लिख लीजिए आप लोग, उतारिए इसको। अब देखिए कुछ बच्चे फिर पूछ रहे होंगे कि ये ए भी क्या है। तो देखिए बच्चों, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको। देखिए यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं। और एम भी तो समझ ही गए होंगे, मेन वर्ब। तो ए भी समझ गए, ए भी दैट मीन्स की ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है। और एम भी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है। तब इसमें अब उलझना नहीं है। अब हम लोग स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। और हैज हैव की भी जहां तक बात है, तो हैज हैव हम लोग पिछली कक्षा में हैज हैव पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? पिछली कक्षा में जब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, तो वहाँ हैज हैव प्लस V3 मिलेगा। सेम टू सेम हैज हैव यहाँ पर भी है। तो पहले पढ़िए उसको, तभी ये मजा आएगा, नहीं तो मजा आने वाला नहीं है। अब देखिए, अब इसमें आगे की ओर चलिए। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहला हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या क्या है भाई? अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज या हैव है, प्लस बीन है, प्लस V4 है, प्लस या V4 या एडजेक्टिव है। देखिए V4 में कुछ बच्चे पूछते हैं सर कभी आप ऊपर लिखते हैं कभी नीचे। देखिए मैं तो नीचे ही लिखा करता था पहले प्राय, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर ऊपर ही लिखिए, हम लोग को ऊपर लिखने का आदत है। तो आप लोगों के आदत से ही मैंने भी अपने आदत को बदल लिया। चलिए, फिर भी कभी कभी नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रहे ऊपर रहे, ये कोई मैटर वाला बात नहीं है। अब देखिए इसमें एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। वह 2 दिनों से वहां देखिए ये जो है, मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो है आपके पूरे इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टेंसेस हैं, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यही है। और बड़ा है तो कोई बात नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा तो है लेकिन इसका यूज बहुत कम है। यूज सबसे ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, यानी इसका उतना ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। फिर भी यूज़ में तो आता ही है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। सबसे पहले देखिए इसमें आप क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट इसका क्या है, कौन खेलता आ रहा है, भर देखिए क्या है, खेलता। अब कुछ स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे कि वो कहेंगे सर यहाँ खेलना भी भर्ब है और आना भी भर्ब है। आना क्रिया नहीं है यहाँ पर, आना जो है वह भर्ब है ही नहीं, वह ता आ रहा है। तो आ रहा है, आना यहाँ नहीं है, मतलब जारी है क्रिया, बहुत दिनों से जारी है। कब से है पता, 2 दिनों से है। तो 2 दिनों से क्रिया जारी है, इस कारण से इसको हम लोग रख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समय यहाँ पर है। तो अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन खेलता आ रहा है भाई, तो हमने पता कर लिया, वह। सब्जेक्ट लिख दीजिए ही। अब ही के साथ आप क्या लगाइएगा, ही के साथ लगाएंगे हैज। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, तो बीन। और बीन के बाद मेन मुख्य क्रिया क्या है, प्ले में ING लगाइए, प्लेइंग। अब एक चीज ध्यान में रखना है आपको हर एक जगह पर कि यह जो बीन है और V4 है, यह पक्का दोस्त है, मित्र है, दोनों अलग नहीं होगा। दोनों की मित्रता को खंडित करने का कार्य आप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा।
इसलिए इन दोनों को हमेशा साथ लेके चलना है। बीन किसके साथ रहेगा भाई, बिफोर के साथ रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। नॉट अगर लगना होगा पहले लगाएंगे, इस दोनों को अलग हम नहीं करेंगे। ग्रामर बोला है तुमको, मैंने दिया है। बिफोर बोल रहा था ना कि मैं हैज हैव के साथ कैसे जाऊं, तो बिफोर को बोला चलो तुमको हम जो है एक ताबीज देते हैं। ताबीज कौन सा दिया था, यही वाला ताबीज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज बीन प्लेइंग, कहाँ, अब देखिए खेलता रहा, कहाँ खेलता रहा था, वहां, देयर, कब से, 2 दिनों से। 2 दिन निश्चित है कौन निश्चित है, तो हम बोलेंगे 2 दिन जो है यह निश्चित नहीं है, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज। क्लियर है, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर कि अब जैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम और कुछ जो हमारे मन में है वो हो सकता है कि अब बनाने समय कुछ कुछ सॉल्व हो जाए या कुछ समस्या रह जाए। तो एक तरफ से मैं प्रयास करूँगा कि आपके मन की उलझन को मैं समाप्त कर दूँ। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि वे लोग 2019 से यह काम नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें लगा हुआ है क्या, नहीं कर रहे हैं, ता आ रहा है, लगा हुआ है नहीं है, कोई बात नहीं है, लगा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ समय तो लगा है, समय जो लगा हुआ है इसी कारण से इसको हम लोग रख रहे हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए कि बनाएंगे क्या, देख साथ क्या लगाइएगा, देख साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब देखिए नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर को लिखने से मैं 6 स्ट्रक्चर्स के बेस्ड पर ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतना इतना बनाने से क्या फ़ायदा है, एक ही बना लेंगे तो उसके बाद तो सीख ही गए ना हम बनाने के लिए। नहीं, बनाइए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो आप मतलब परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज़ में, तो इसलिए बनाना है आपको। दे हैव नॉट, अब बीन लगाइए, बीन तो किससे अलग नहीं होगा, बिफोर से। यह काम नहीं कर रहे हैं, दे हैव नॉट बीन डूइंग, कौन सा काम, यह काम, दिस वर्क, कब से, निश्चित समय है, सिंस 2019। अब देखिए क्या बच्चे 2 घंटों से बीमार हैं, देखिए यहाँ पर भर्व नहीं है, इसमें कोई भर्व नहीं है, एडजेक्टिव लगा हुआ है बीमार। तो क्या करेंगे इसमें, हैव लगा, क्यों, हैव क्यों लगा भाई, हैव इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे एक नहीं है, एक से ज्यादा हैं, इस कारण से यहाँ क्या करेंगे, हैव चिल्ड्रन। बीन तो अलग होगा नहीं, बीन इल, कब से, 2 घंटों से। 2 घंटा क्या है, 2 घंटा निश्चित नहीं है, इस कारण से क्या लगाएंगे इसमें, हैव चिल्ड्रन बीन इल फॉर 2 hours। अब देखिए अब अगला कौन सा है, क्या आप गरीबों की सहायता करते आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, समय नहीं है, समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप भी नहीं लगाइए इसमें, इस चीज को हम छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक जो लगा हुआ है। हैव यू बीन, हैव यू बीन हेल्पिंग द, किसका, गरीबों का, पुअर, पुअर्स नहीं लगाना है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, हेल्पिंग द पुअर, कब से, समय नहीं है, हैव यू बीन हेल्पिंग द पुअर। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे क्या सर इसको हम इस दायरे से नहीं बना सकते हैं, तो देखिए सिर्फ रहे हैं लगा हुआ नहीं है, ते आ रहे हैं, इस कारण से इसको हमने रखा इस टेंस में। अदरवाइज रहता यहाँ कि क्या आप गरीबों की सहायता कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग इज आर एम प्लस भी4 से लगा देते, लेकिन यहाँ पर ते आ रहे हैं, इस कारण से इसको हम इस रूल के तहत रख के आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको उतारिए। अब देखिए इस जगह पर अगर हम 5वां रूल बनाएंगे WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन में क्या होगा, WH क्वेश्चन में कुछ विशेष आने वाला नहीं है, बस सिर्फ आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव के पहले, यहाँ हैज हैव है ना, तो हैज हैव के पहले यहाँ पर आप WH वर्ड लगा दीजिए, यहाँ भी WH वर्ड लगा दीजिए, बस बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर।
जैसे देखिए, मान लीजिए कि इसको मैं कर देता हूँ, चलिए इसको मैं मिटा ही देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, अन्यथा कुछ बच्चे फिर स्क्रीनशॉट ले करके मुझे भेजेंगे, सर यहाँ तो आपने गलती कर दी। पूरा देखिए ना, तब मज़ा आएगा। और हो सकता है कहीं पर एक आध वर्ड में अगर लिखने में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उतना मैनेज कीजिए भाई थोड़ा बहुत, तब उतना बात का बतंगड़ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने जे में नहीं दिया है, कौन सी बड़ी बात होगी, समझ रहे हैं ना आप, बोर्ड पर लिखने में थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब WH क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे मिटाया, सिर्फ WH वर्ड पहले मैंने जोड़ दिया है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, अब मैं एक यहाँ पर सेंटेंस दे रहा हूँ, वह क्यों 4 दिनों से तुम्हें वह क्यों 4 दिनों से तुम्हें बुलाता आ रहा है। और दूसरा बनाइए इसको आप लोग, वे लोग कब से वहाँ काम नहीं करते आ रहे हैं। देखिए 2 सेंटेंस है आपके पास, दोनों को बनाइए। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसको अगर बनाएंगे तो सबसे पहले निकालेंगे WH वर्ड। क्या है WH वर्ड इसमें भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ WH वर्ड है हमारा ही, सॉरी क्यों का वाई के साथ अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो यहाँ लगा देंगे हैज, ही बीन कॉलिंग यू। अब इसके बाद क्या, वाई हैज ही बीन कॉलिंग यू, कितने दिनों, समय क्या है 4 दिन, अनिश्चित है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जा करके वहां सिंस और फॉर के यूज को देख लीजिए। बार बार एक ही चीज को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजी है। अगर आप नहीं देख सकते तब तो चलो बताना ही पड़ता, अभी आप देख सकते हैं आराम से, बस क्लिक कीजिएगा, बस तुरंत तुरंत वहाँ पर हाजिर हो जाएगा आपका। कॉलिंग यू फॉर 4 days, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वे लोग कब से, देखिए कब से जब भी रहेगा आपके पास तो आप सिंस व्हेन का यूज करें, सिंस व्हेन, सिंस पहले आ गया, समय पहले यूज हो गया है, कोई बात नहीं, आगे नहीं करेंगे, सिंस व्हेन। अब सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, हैव लगाइए, हैव, सिंस व्हेन हैव दे, अब नॉट भी लगाना है यहाँ पर, नॉट बीन अच्छा एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, काम करना, काम यहाँ पर काम करना भर्व के रूप में आ गया है, इसलिए भर्व के रूप में जब आ जाए तो सीधे हम लोग वर्क लिख देंगे, उसका डू लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, सिंस व्हेन हैव दे बीन वर्किंग, कहाँ, देयर, उतारिए इसको आप लोग। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख लेंगे इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग एक तरफ से लिखते गए हैं और पहले हम लोगों ने एक क्लास में देखा भी है। तो अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा भी और उस पर पहले आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व नहीं होता है तब फिर आंसर देखिए। पहले डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है आपको, पहले उसके मतलब पूरा सब कुछ समझते हुए
उसको बनाना है। बाद में जब नहीं बनेगा तब आगे थोड़ा देर पॉज कर लीजिएगा वीडियो और उसके बाद बनाइएगा, फिर आंसर मिलाइएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए पहले अब हम लोग देख लेते हैं। Now come on the question. First of all, it dash for 2 hours. Friends, you all have to watch the question, look out the question for a minute. So first of all, we have seen that there is question it dash for 2 hours. What should be the answer? There are 4 options you have. First of all, is raining, second was raining, third rains, and 4 has been raining. तो क्या होगा इसका? Someone says that is raining, why it is raining जो है क्यों नहीं हो सकता है, why it is not। तो मैंने कहा चलो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने देख लिया, यहाँ फॉर आ गया और फॉर के बाद प्लस टाइम है लगा हुआ, फॉर प्लस टाइम लगा हुआ है, मतलब समझ जाएंगे हम लोग कि ये इज यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, समवन सेज दैट वाज रेनिंग इट and it is singular subject, so there is singular verb was, and after was there is V4, so it may be। एग्जाम में जो चारों ऑप्शंस होते हैं ना, कभी कभी चारों ठीक ही लगते हैं, कभी कभी लगता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, चारों होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तब आपको आंसर दिखेगा, उस 4 में से जो आंसर होगा वो दिखेगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने जिसने पढ़ा नहीं है उन्हें तो लगेगा सभी होगा, वाज भी होगा, क्यों नहीं होगा भाई, इट के साथ वाज लगता है। तीसरा कहेगा इट के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब है तो रेंस भी लग सकता है। बट दीज 3 ऑप्शंस आर नॉट फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज देयर इज टाइम एंड आफ्टर टाइम देयर इज नाउन फॉर 2 hours, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज हियर हैज बीन रेनिंग। इसका आंसर क्या होगा, हैज बीन रेनिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम डैश लर्निंग दिस स्किल सिंस 2018। देयर इज ओनली अ सिंगल वर्ड हियर, सिंस, and after since there is time, so that's why we have to choose here from present perfect continuous tense, not we have to go to present imperfect tense or past imperfect tense or is or was। so what we have to choose, we have to choose here has been। but there is a question in your mind, can we use had been or not? देखिए, जब आपके पास सेंटेंस में अगर समय नहीं दिया गया है, अगर यहाँ पर पास्ट का कोई चीज़ लिखा हुआ रहता सिंस 2018, अब देखिए यहाँ पर पास्ट का क्या बहुत कुछ ऐसा बात रहता, यस्टरडे से जुड़ा हुआ रहता या 2 सेंटेंस रहता और एक सेंटेंस पास्ट में रहता और दूसरा आपको भरने के लिए कहता, तब यहाँ पर पास्ट लगता। बट इफ देयर इज नो क्लू that this question is in past or in present, at the time we have to use present tense, so that's why we have used here has been, that is the part of present perfect continuous tense, so we have not to go with had been। okay, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं क्या यहाँ करेंगे। सी ये वाला आंसर हो गया आपका। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों का इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल रूल्स वगैरह नहीं है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। कभी और कितना लंबा क्लास जाएगा, अब लंबा क्लास होने वाला नहीं है। प्रेजेंट टेंस हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस को यहाँ पर समाप्त करके अगले क्लास में हम लोग पास्ट टेंस पर मिलेंगे। आप सभी को इसके बाद होमवर्क मिल जाएगा, कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को बनाने दूंगा, आप लोग उसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद होमवर्क बना करके आप लोगों को just next day before 7 AM you have to send your homework on my WhatsApp 9006711483 before 7 AM। that means you have to make my homework before 7 AM। after 7 AM if you send me your homework after 7 AM, sorry for that, I will not consider on your answer, otherwise I see everyone's answer। सभी का मैं आंसर देखता हूँ और उसके बाद देख करके उसको मैं जो भी उसका आंसर होगा वो आंसर मैं बता भी दूंगा आपको।
और या नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से उसका आंसर मैं दे दूंगा आप लोगों को, पहले आप लोग बनाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से पूछ के बनाएं, जो भी बनाना है, गलत भी बनेगा तो भी अपने से बनाना है, अपने से बनाइए और उसके बाद उसको सेंड कीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और जो करना है आप सभी लोगों का, आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम लोग आगे लाइव क्लास खोलेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तब आप लोग देखिए आगे होमवर्क को क्या है, होमवर्क आगे। ओके, टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। टेक केयर, be safe at your home. Okay.